संदेश के पॉइंट पर फिर से स्वागत है। हमने आपको भौतिक विज्ञान में भाग 1 में हमने आपको मापन के एवं मात्रा के आधार पर मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि, अदिश राशि, सदिश राशि के बारे में बताया गया था। इसके बाद हम आपको भाग 2 में कुछ मात्रा के मापन में हेलो दोस्तों, संदेश के पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है। हमने आपको भाग 1 में भौतिक विज्ञान के मात्रा के मापन में आपको बताया गया था। आगे आपको पॉइंट में बताते हैं 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं उनके संकेत। यहाँ पे आपके प्रश्न आते हैं कि 1 पिको बराबर कितने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो आपके 10 की घात में ये आपके बढ़ते हुए क्रम में आपको दिया गया है। इधर आपके या कर सकते हैं हेलो दोस्तों, आप लोगों का संदेश केंद्र पॉइंट पे फिर एक बार फिर से स्वागत है। हमने आपको भौतिक विज्ञान के भाग 1 में बताए थे, उसके आगे के भाग में आपको बताया जाता है। आप देखेंगे 10 के विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं उनके संकेत। यहाँ पे 10 की घात को एक आपके धनात्मक घातों को व्यवस्थित किया गया है और एक आपके निगेटिव घातों को व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके प्रश्न आते हैं तो देखेंगे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, तेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योत्ता। और यहाँ पे आप देखेंगे देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, हेम्टो, एटो, जेप्टो, हेक्टो। यहाँ पे आप देखेंगे एक डेका बराबर 10 की पावर 1, डेका को डी स्मॉल डी जैसे प्रदर्शित करते हैं। एक हेक्टो बराबर 10 की पावर 2, 1 किलो बराबर 10 की पावर 3, 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6, 1 गीगा बराबर 10 की पावर 9, 1 टेरा बराबर 10 की पावर 12, 1 पेटा बराबर 10 की पावर 15, 1 एक्सा बराबर 10 की पावर 18, 1 जेटा बराबर 10 की पावर 21, 1 एटा बराबर 10 की पावर 24। और यहाँ पर ये जो आपको लिखा गया उपसर्ग, इस उपसर्ग का ये आपका संकेत कैसे प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पे प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि 1 डेका बराबर कितने होते हैं 10 के पावर 1, 1 गीगा बराबर कितने होते हैं 10 की पावर 9, 1 एक्सा बराबर कितने होते हैं 10 की पावर 18। आप देखेंगे यहाँ पे 10 की घात के धनात्मक में आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसके साइड में आपके 10 की घात को नेगेटिव घात में व्यवस्थित किया गया है, जहां 1 डीसी को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान 1 डीसी बराबर 10 की पावर -1, 1 सेंटी बराबर 10 की पावर -2, 1 मिली बराबर 10 की पावर -3, 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6, 1 नैनो बराबर 10 की पावर -9, 1 पिको बराबर 10 की पावर -12, 1 फेम्टो बराबर 10 की पावर -15, 1 एटो बराबर 10 की पावर -18, 1 जेप्टो बराबर 10 की पावर -21, 1 एक्टो बराबर 10 की पावर -24। ये जो आपके 10 की विभिन्न घातों का राशियां हैं, यहाँ से आप देखे होंगे कभी कभी देखने को प्रश्न मिलता होगा। जैसे आप लोग को आता है कि आप लोग ये बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर। तो आपको पता है, लेकिन आप देखेंगे ये मीटर से मीटर आपके हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 1 किलो बराबर कितने होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि आपके 1 किलो बराबर 10 की पावर 3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 किलो बराबर 10 की पावर 3 मीटर, या कह सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 को हम 1000 करते हैं। तो आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कभी कभी आप लोग देखे होंगे
जैसे आप लोग को प्रश्न आता होगा कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो आप लोग को अगर कोई पूछे तो आप बता देंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ ऐसे पैमाने होते हैं जो आप लोग को थोड़ा सा यूज नहीं होता, तो आप लोग भूल जाते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये जो विभिन्न घात है, इसके आधार पे आप बता सकते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर। जैसे देखेंगे 1 मीटर बराबर, ये मीटर से मीटर हुआ, 1 मिली बराबर आपको भी बताया हमने, 1 मिली को m से, 1 मिली बराबर 10 के पावर माइनस 3। तो आप कर सकते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 3 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। ऐसे अन्य को आप लोग बता सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग इस प्रतीक चिन्ह का आपका रेलवे एसएससी, इसमें यहाँ पे सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि 1 पेटा बराबर कितना होता है। तो 1 पेटा बराबर 10 की पावर 15। 1 मेगा कितना होगा, 1 मेगा 10 की पावर 6। 1 गीगा कितना होगा, 10 के पावर 9। आपको यहाँ से कर देंगे 1 माइक्रो में कितना होता है, 10 के पावर माइनस 6। 1 पिको कितना होता है, 10 के पावर माइनस 12 होते हैं। तो ये आप क्या करेंगे, ये लिख कर याद कर देंगे। इसके बाद आप आगे देखेंगे इसके बाद आपको आते हैं महत्वपूर्ण पैमाने। यहाँ पे आपको कुछ पैमाने जो आपके एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी में यह पैमाने पूछे भी जाते हैं। जैसे हम लोग को पैमाना याद होता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। लेकिन कुछ ऐसे पैमाने जो हमें याद नहीं है, तो उसको हमने वहाँ पे लिखा है। जैसे आप लोग को हमने बताया थे कि आपके जो मात्रक पद्धति है वहाँ बताया गया था एमटीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस। तो वहाँ पर हमने बताया था एफपीएस पद्धति क्या होता है, वे पद्धति जिसमें लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। तो फीट में यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होते हैं कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, 1 फीट कितना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहला पैमाना है 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 फीट में कितना सेंटीमीटर, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग को अभी हमने बताया थे 1 फीट बराबर कितना होता है, 12 इंच। और इस 12 इंच को आप लिख सकते हैं 12 इंटू मल्टीप्लाई 1 इंच। और 1 इंच में आपको बताया गया 2.54। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 12 × 2.54 सेंटीमीटर। और इस 12 का इसमें अगर आप 2.54 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 30.48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखा गया 1 फीट और 30.48 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखकर आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो यहाँ पे आप 100 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0.3048 मीटर। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। आपका 1 गज कितना फीट होता है, 3 फीट। 1 मील कितना होता है, 1600 मीटर। और इस 1600 मीटर को आप चेंज करेंगे तो 1.6 किलोमीटर। और ये आपका 1760 इंच का। आप जानते हैं कि द्रव्यमान में हम पाउंड में लिखते हैं, जिसमें आप बताया कि ये पीएस। तो 1 पाउंड कितना ग्राम होता है, 453.67 ग्राम। चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है, चंद्रशेखर सीमा का मान होता है 1.4 गुणे सूर्य मल्टीप्लाई सूर्य का द्रव्यमान। और सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, 2 गुणे 10 की पावर 30। तो यहाँ पे 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2.8 गुणे 10 की पावर 30।
एक बैरल में कितना होता है 159 लीटर, एक गैलन बड़ा होता है 3.785 लीटर। एक इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं आप लोग देखते हैं कि जो हमारी समुद्री सीमा होते हैं उस समुद्री सीमा को हम नॉटिकल मील से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे आपका एक पॉइंट होगा कि एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर, तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किमी, या इसी को लिख सकते हैं 1852 मीटर। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पैमाने हैं जो आपको याद करना होगा। ये आपको यहाँ पे ये प्रश्न आपको, ये आपके आरआरबी लोको पायलट सेकेंड पेपर में ये आपका प्रश्न आया था, इसलिए आपको पैमाना आपको याद करना होगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है छोटी लंबाई को मापने हेतु अन्य मात्रक। छोटी लंबाई को मापने हेतु आपके 3 मात्रक होते हैं, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन और फर्मी। एंगस्ट्रॉम को A के पावर 9 से प्रदर्शित करते हैं, माइक्रोन को मी से, फर्मी को F से। आप लोग को ये आप होता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक माइक्रोन बराबर कितने मीटर, 10 के पावर माइनस 6 मीटर। एक फर्मी बराबर कितने होते हैं, 10 के पावर माइनस 15 मीटर। एंगस्ट्रॉम, ये जो लंबाई को मापने हैं, तो ये जो मात्रक है ये कैसे लंबाई को मापने के लिए, तो एंगस्ट्रॉम का प्रयोग हम तरंगदैर्घ्य की लंबाई को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आप लोग समझे होंगे कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो हम आपको भी आगे बताएंगे इसके विषय में, तो आप लोग बस थोड़ा सा यहाँ जानते रहे कि ये क्या होता है। तो आप दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो 39 एंगस्ट्रॉम से 7800, तो वहां पे तरंगदैर्घ्य था, तो इसलिए इसको एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित करते। इसलिए बताया जाता है कि एंगस्ट्रॉम को हम कैसे प्रदर्शित किए, एंगस्ट्रॉम का प्रयोग कैसे लंबाई को मापने के लिए, तो तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि माइक्रोन का प्रयोग, तो आप कह सकते हैं माइक्रोन का प्रयोग रक्त कोशिकाओं एवं रक्त कणिकाओं एवं कोशिकाओं के आकार को मापने के लिए व्यक्त किया जाता है। और एक माइक्रोन बराबर कितने मीटर होते हैं, 10 के पावर माइनस 6 मीटर। और एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर। और फर्मी का प्रयोग कहाँ होता है, तो फर्मी का प्रयोग आप कर सकते हैं कि फर्मी का प्रयोग हम लोग नाभिक के आकार एवं उसके मूलकण प्रोटॉन, उसके मूलकण मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉनों के आकार को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ से पैमाना आता भी है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक माइक्रोन में कितने मीटर, तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर। एक फर्मी में 10 के पावर माइनस 15 मीटर। एंगस्ट्रॉम का प्रयोग हम लंबाई में तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, माइक्रोन का रक्त कणिकाओं एवं कोशिकाओं को मापने के लिए, तबकि फर्मी का नाभिक के आकार एवं उसके मूल कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉनों के आकार को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपको कुछ नोट पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। आपके कभी कभी आते हैं कि एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन में आप संबंध बताइए, या सीधा से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है एक एंगस्ट्रॉम में कितना माइक्रोन, या एक माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप देखें, अभी हमने आपको जस्ट बताया थे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर, तो आप लोग जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अब इस एंगस्ट्रॉम का जो है इसको हमें किस में बदलना है, माइक्रोन में। तो आपको जानते हैं कि एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। तो आप यहाँ पे है तो माइक्रोन बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 6 मीटर, तो इस जो 10 के पावर माइनस 10 मीटर है इसको आप
दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 10 के पावर -4 इंटू 10 के पावर -6 मीटर। आप लोग घातांक में पढ़ोगे जब आधार सेम होते हैं मल्टीप्लाई, तो आपको याद होते हैं -4 -6, तो आपका ये -10 के बराबर। तो आप लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -4, और ये जो 10 -6 मीटर है ये आप 1 माइक्रोन के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 माइक्रोन, और जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के पावर -4 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 के पावर -4 और माइक्रोन में म्यू। तो आप यहाँ पे ये बताया गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -4 माइक्रोन, या इसी को आप पक्षांतर करेंगे 10 के पावर, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइक्रोन बराबर 1/10 के पावर -4 एंगस्ट्रॉम। और आप जानते हैं कि किसी भी हर को जब अंश में ले जाता है तो वो जो घात होते हैं अगर माइनस होते हैं प्लस, प्लस होते हैं तो माइनस, ये आप लोग जानते हैं 1/a इक्वल टू a की पावर -1। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -4 इंटू -1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका है 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर 3 मिली 10 के पावर -3 मिलीमीटर, या इसी को लिखते हैं 1/1000 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर। यहाँ भी आते हैं कि 1 माइक्रोन कितने बराबर होंगे, तो आपके ऑप्शन में ये भी ऑप्शन देते हैं। ये आपका 10 के पावर -3 होते हैं, या 1/1000 मिलीमीटर, ये आपका होता है 0.001 मिलीमीटर। ये आपको ऑप्शन में होंगे तो कोई भी एक ऑप्शन दिया जाएगा तो आपका तीनों दिए जाएंगे, तीनों सही होंगे, एक दिया जाएगा तो एक सही। ये कैसे आप हाथ सॉल्व करेंगे, तो आप अगर देखेंगे तो 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर, तो जबकि यहाँ पे क्या है मिलीमीटर, अर्थात आप इस मीटर को किससे बदलना चाहेंगे मिलीमीटर में। हमने आपको जब 10 की घात पूर्व लग्न में बताया था तो वहां बताए थे कि मीटर को मिलीमीटर को मीटर में या मीटर को मिलीमीटर में कैसे बदल सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, जैसे बात किया जाए 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर, तो आप देखेंगे 1 मिलीमीटर, तो ये मीटर से मीटर बराबर है, जबकि यहाँ पे 1 मिली है। तो आपको बताया क्या था 1 मिली बराबर 10 के पावर -3, कि क्या बताया देसी सेंटी मिली। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर, तो आप लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। तो यहाँ पे जबकि 1 मीटर निकला तो इसको आप 75 करेंगे तो ये आपका 75 होगा, तो ये आ जाएगा 10 के पावर -3 मिलीमीटर। और 10 के पावर -3 को आप ले जाएंगे तो लिखेंगे 10 के पावर -3 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखा जाता है 1 मीटर बराबर 10 के पावर 3 मिलीमीटर। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं या यहाँ पे यूज कर देंगे कि 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मल्टीप्लाई 1 मीटर, और जब 10 के पावर -6 मल्टीप्लाई 1 मीटर, तो यहाँ पे आपको बताया गया 1 मीटर का मान कितना होता है 10 के पावर 3 मिलीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे 10 के पावर -6 प्लस 3 मिलीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं 1 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1 के पावर 5, तो ये आपका 2 प्लस 5, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई आपके घातांक का गुणा किया जाता है, जब उसके आधार सेम होते हैं मल्टीप्लाई, तो दोनों घात आपके प्लस रहते हैं। तो यहाँ प्लस करेंगे तो आप लिख सकते 1 माइक्रोन बराबर -6 प्लस 3 मिलीमीटर, और इसी को आप लिख सकते हैं 10 के पावर -3 मिलीमीटर, या इसी को ले लेंगे 1/1000 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर। और ये तीनों आपके इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपके लंबाई के छोटे मात्रक बताने के बाद
आपके यहाँ पे है लंबाई के बड़े मात्रक। इस लंबाई के बड़े मात्रक में आप देखेंगे आपके लंबाई के मात्रक में पारसिक PAR, दूसरा आपका प्रकाश वर्ष जिसे हम लोग लाइट ईयर कहते हैं, दूसरा आपका खगोलीय दूरी जिसको हम लोग इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम AU से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश ईयर को LY लाइट ईयर से प्रदर्शित करते हैं, जबकि पारसक को हम लोग PA से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप देखेंगे ये जो पारसक होते हैं, यह पारसक आपके जो लंबाई होते हैं, इस लंबाई का यह सबसे बड़ा मात्रक होते हैं। और ये जो पारसक होते हैं, एक पारसक की जो वैल्यू होती है वो आपका 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होते हैं? सूर्य से पृथ्वी तक एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर। जैसे आप देखेंगे यदि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो सूर्य से पृथ्वी तक जो आपकी जो प्रकाश की दूरी तय करती है, इसी दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात आपकी दूरी ज्ञात करना है तो आप जानते हैं दूरी बराबर होते हैं चाल गुणे समय। और आपका सूर्य से पृथ्वी तक कौन दूरी तय कर रहा है, तो आप कह सकते हैं हमारा आपका प्रकाश अर्थात लाइट तय करता है। और आप लोग कक्षा 5, कक्षा 6 या प्रीवियस क्लास में आप प्रकाश जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि समय कितना लग रहा है सूर्य से पृथ्वी तक आने में 1 वर्ष। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं दूरी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और समय कितना है 1 वर्ष। और इसी 1 वर्ष को हम क्या करेंगे सेकेंड बदल देंगे। जैसे आप देखेंगे 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, तो 1 वर्ष में कितने आपके होते हैं दिन 365। एक दिन में कितने घंटे 24। एक घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकेंड तो 60 सेकेंड। और ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, आप अर्थात 3 × 10⁸ 365 × 24 × 60 × 60, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में आपका निकलेगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। फिर से देख लीजिए, सूर्य से पृथ्वी तक 1 वर्ष में चली गई प्रकाश की दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष करते हैं। इस प्रकाश वर्ष को हम LY से प्रदर्शित करते हैं, जिसको इंग्लिश में लाइट ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये दूरी और चाल दूरी समय है, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की दूरी तय कर रही है, और प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना लग रहा है 1 वर्ष। तो आप देखेंगे 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे। एक घंटे में कितने 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड। और ये सेकेंड से सेकेंड आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, बाकी सबका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ पे गेट हुआ। और इसी का 3.26 प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 3.08 × 10⁻16 मीटर। खगोलीय दूरी क्या होता है, तो यहाँ पे खगोलीय दूरी में आप लोग जानते हैं, जैसे खगोलीय मतलब ग्रहों के, तो आपको बताया जाता है सूर्य और पृथ्वी की जो औसत दूरी होती है उसी को हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं। और एक औसत दूरी बराबर होते हैं 14.96 करोड़ किमी, या इसी को लगभग हम लोग कहते हैं 15 करोड़ किमी। और 14.96 करोड़ किमी है, तो आप लोग जानते हैं अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 14.96 आप जानते हैं 1 करोड़ में 10⁻7 होते हैं, या कह सकते हैं 1 करोड़ में कितने घात, जैसे 1 लाख में कितने घात होते हैं 10⁻5, 1 करोड़ में कितने होंगे 10⁻7। और किमी में आप जानते हैं इसको मीटर में बदल देंगे 10⁻3 मीटर। तो ये आपका 7 × 3 = 10,
और दशमलव का जब भी हम दाएं से बाहर लाते हैं घात पड़ता है तो ये आपका 1.496 × 10⁻11 मीटर। यहाँ पे फिर से देख लीजिए लंबाई के बड़े मात्रक जिसमें पारसेक प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी, पारसेक को हम पैरालिटिक सेकेंड जिसको हम PAR या C से प्रदर्शित लिखते हैं इंग्लिश में, जिसको PA से प्रदर्शित, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, जिसमें आपका मीटर पूछा जाएगा तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। प्रकाश वर्ष का यहाँ पे मान वैल्यू रखने के बाद इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी तक एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं, जिसको हम LY से प्रदर्शित करते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर। और जो हम आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बताएं कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी की या कह सकते हैं दो ग्रहों के औसत दूरी को खगोलीय दूरी करते हैं, या कह सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के औसत माध्य दूरी को खगोलीय दूरी करते हैं, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करते हैं। और इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम AU से प्रदर्शित करते हैं 14.96 करोड़ किमी, या इसको बदलेंगे तो 1.496 × 10⁻11 मीटर। यहाँ पे भी आपके प्रश्न आते हैं। ये तो आपका पैमाना पूछने के बाद इसमें आप देखेंगे इस दूरी में सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका कौन सा होगा? पारसेक। दूसरा सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होगा? प्रकाश वर्ष। तो आपके जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऑप्शन के अनुसार वहां पे आंसर आपके बदले जाएंगे। जैसे कभी आपको पूछ दिया जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, ऑप्शन में दे दिया जाए पारसेक, दूसरा दे दिया जाए प्रकाश वर्ष, तीसरा दे दिया जाए खगोलीय दूरी, चौथा दे दिया जाए एक वर्ष। तो इसमें दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? प्रकाश वर्ष। सॉरी, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक। यदि अगर पारसेक न हो, अगर ये चार ऑप्शन दे दिया जाए तो इसमें अगर पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा था? हमने बताया थे पारसेक। अगर इनमें से कोई भी ना हो, इसमें दे दिया जाए समय, या आप कह सकते हैं ठीक। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं तो दूरी का सबसे, या इन तीन ऑप्शन देखना होगा दूरी का मात्रक कौन सा है, तो प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी एक वर्ष। तो आपको देखते हैं कि जो सबसे बड़ा अगर न दिया था तो उससे जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा मात्रक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन तीन ऑप्शन में कौन सा होगा? प्रकाश